हाल ही में मेरे पड़ोस में एक नया कपल रहने आया था। अगली ही रात मैंने अपनी खिड़की से देखा, वो दोनों किसी बात पर बहस और झगड़ा कर रहे थे। तभी किसी ने जोर से उनके दरवाजे को नॉक किया और वो झगड़ा बंद कर दरवाजा खोलने चले गए। ऐसे ही एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे उनके बहुत बुरे तरीके से लड़ने झगड़ने, रोने और दीवार पर कुछ मारने की आवाज आई, जो कि अक्सर नहीं आती थी। फिर अचानक ही एक खामोशी छा गई, सब कुछ बंद हो गया। मैंने अपनी खिड़की से उनके घर में झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बिल्कुल अंधेरा था। झगड़ा बंद होने के करीबन 15 मिनट बाद उनके घर के बाहर एक काली वैन आकर रुकी और उसमें से 4 नकाबपोश निकलकर पड़ोसी के घर के भीतर चले गए। करीब आधे घंटे के बाद मैंने देखा, उन लोगों ने कुछ लाकर वैन में रखा है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। कुछ देर बाद ही पुलिस पड़ोस के गेट पर आकर खड़ी थी और उस आदमी से उसकी बीवी के बारे में सवाल कर रही थी। उस आदमी ने बताया, वो मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे यकीन था कि वो लेडी मर चुकी है और उसे अभी अभी इस आदमी ने मारा है। 1 साल बाद वो आदमी अपने ही घर में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये तब की बात है जब मैं 11 साल की थी। एक शाम मैं अपने करीबी दोस्त के यहाँ देर तक खेल रही थी और जब मैं उसके घर से निकली तब शाम के 7:30 बज रहे थे। मेरा घर वहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। दिसंबर का महीना था और मैं फुटपाथ पर चलते हुए एक और मुड़ गई। मैंने देखा वियर्ड सा दिखने वाला आदमी फुटपाथ के बीच में खड़ा था। मैं उसे अनदेखा करके चुपचाप आगे चलती रही। इतने में एक बड़ी सी कार आकर उस आदमी के सामने रुक गई। वो आदमी कार में किसी से बात करने लगा। मैं उसे अनदेखा करके चुपचाप आगे चलती रही। फिर उसने मुझे आवाज लगाई, ए तुम इधर आओ। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। वो आदमी भी मेरे पीछे लगभग भागता हुआ आया। उसे इस तरह आता देखकर मैं डर कर दौड़ने लगी और मेरे पीछे वो भी दौड़ने लगा और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि बस मैं गिर ना पड़ूं। लेकिन मैं बच निकली। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो वो कार भी धीरे धीरे उस आदमी के पीछे आ रही थी। मेरे कपड़े लगभग उसके हाथ में आ ही गए थे, लेकिन मैं बच निकली। मैं बदहवास सी भाग रही थी। तभी मुझे एक घर नजर आया और मैं भागकर उस घर के दरवाजे पर पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। भीतर से एक उम्रदराज कपल ने दरवाजा खोला और मैं सीधा अंदर चली गई। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने मेरी माँ को कॉल कर बुला लिया। कुछ ही देर में मेरी माँ आकर मुझे वहां से ले गई और पुलिस को भी कॉल कर दिया। अगले दिन मैं एक फूल का गुलदस्ता और कार्ड लेकर उस घर के बाहर छोड़ आई। लेकिन अगले पल एक तेज रफ्तार की कार मेरे सामने आ गई और किसी ने पीछे से मुझे जबरदस्ती कार में ढकेल दिया। पीछे रह गई मेरी चीखें। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल की थी। उस रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी और रात के करीब 10:30 बज रहे थे। हम घर के पीछे बने बैकयार्ड में एक बेंच पर बैठे थे। मेरे बॉयफ्रेंड के बैकयार्ड से लगकर एक छोटा सा पार्क था। बैकयार्ड की फेंसिंग बहुत नीचे थी, जिसकी वजह से हम अंधेरे में डूबे हुए पार्क को देख सकते थे। वहां सिर्फ यार्ड में लगे लाइट्स की हल्की रोशनी फैली हुई थी। हम बातें कर रहे थे, तभी अचानक मुझे लगा आसपास से कोई हमें घूर रहा है। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगी। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन फिर मैंने देखा वहीं लगे पेड़ के झुंड के पीछे से एक चूहा निकला। ये देखकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर हंसने लगा। अचानक वो सीरियस होकर खड़ा हो गया और पार्क की ओर देखने लगा और मुझसे बोला, हे, मुझे लग रहा है जैसे कोई पेड़ के पीछे से हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर मैं डर से जम गई।
मैंने उससे पूछा कि वो क्या बोलना चाहता है, और उसने कहा, पेड़ के पीछे कोई बहुत ही लंबा इंसान जैसे कोई खड़ा है। उसकी बॉडी पेड़ के पीछे छुपी हुई है, सिर्फ उसका हाथ और सर दिख रहा है। उसकी आंखें यार्ड लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमक रही हैं, बिल्कुल लाल बल्ब की तरह। मैं डर के मारे उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और हाथ पकड़ लिया और देखने लगी क्या है पेड़ के पीछे। और मैंने उसे देखा। वो पेड़ जितना लंबा और परछाई जैसा काला था। वो पेड़ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। वो असामान्य तरीके से बड़ा था। उसकी बाहें किसी पेड़ की डाली जैसे थी। अचानक वो पेड़ के पीछे से निकला और किसी जानवर की तरह गुर्राया। मैं डर से चीख पड़ी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सीधा घर के भीतर भागने के लिए बोला। वो अजीब साया हमारी ओर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने नहीं में सिर हिलाया क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। मेरे पैर बर्फ की तरह जम चुके थे। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बार बार फोर्स कर रहा था वहां से जाने के लिए। वो अजीब सी चीज फेंसिंग के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मैं अपनी सारी ताकत लगाकर घर की तरफ भागी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रुकी और मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे मुड़ने से मना किया और भागते रहने को बोला। मैं वापस मुड़ी और घर की ओर दौड़ पड़ी। मेरे बॉयफ्रेंड भी मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आ गया और हमने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे से हमने सुना और वो अब भी घुर्रा रहा था। मेरे बॉयफ्रेंड का परिवार बहुत धार्मिक था और उसके पापा ने कहा वो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस हादसे के कुछ महीने बाद एक दूसरी घटना हुई। एक रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और मेरे बॉयफ्रेंड ने घबराते हुए कहा, खिड़की के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है। और इतने में कॉल कट गया। शायद वो एक परछाई थी या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। अब मैं 19 साल की हूँ और अब भी मेरे साथ कुछ अजीब और डरावने हादसे होते ही रहते हैं। मेरा नाम एनी है। मैं 18 साल की हूँ और अभी ओहायो में रहती हूँ। ये अनुभव मेरे साथ कुछ महीने पहले मेरे भाई के घर पर हुआ। मेरा भाई एवन कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुआ था और अपने 10 साल के 2 बच्चों के साथ। मैं पहली बार उनके घर जा रही थी। काम में हमेशा बिजी रहने की वजह से कम ही मौका मिलता था। खैर, मैं मेरे भाई के घर पहुंच चुकी थी और गाड़ी से उतर गई थी। गाड़ी से उतरते ही मेरे पैर के नीचे एक कीड़ा आकर मर गया। मैंने देखा मेरे भाई का घर ब्लू रंग का 3 फ्लोर में बना हुआ था। इससे पहले मैं घर के अंदर जाती, मुझे याद आया मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई हूँ। मेरी नजर घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर गई। वहां कोई खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और फिर मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। मैंने सोचा एवेनिया मेरा दूसरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन मेरे दोनों भाई, और मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने सोचा अगर मेरे भाई यहाँ खड़े हैं तो वो कौन था, लेकिन मैं ये सब बात इग्नोर कर भीतर चली गई। सामने 2nd फ्लोर की सीढ़ी थी जहां मेरी भतीजी आइस खड़ी थी। आइस मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो मुझे अपना रूम दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आइस मुझे लेकर अपने रूम चली गई। मुझे उसका रूम बहुत ही अजीब और डरावना लगा। वहां बहुत गंदी बदबू फैली हुई थी। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से मुझे वो घिनौना आदमी दिखा था। तभी मुझे आइस की आवाज आई और अब वहां सब कुछ नॉर्मल था। आइस मुझे अपनी चीजों की कलेक्शन दिखा रही थी। तभी आइस बोली, बुआ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं अभी आती हूँ, आप मेरा वेट करो, ठीक है? मेरे हाँ कहने के बाद आइस वहां से चली गई। मैं उस कमरे में खिड़की के पास चली गई जहां मुझे वो डरावना आदमी दिखा था। मैंने वहां कुछ देखा। जब मैं कुछ नजदीक गई तो देखा वहां दीवार पर कुछ लिखा था। वहां मैक्स लिखा था। जब मैंने उसे छू कर देखा तो वो खून या वैसे ही किसी चीज से लिखा था। ये देखकर मेरे दिल और दिमाग में डर की लहर दौड़ पड़ी।
तभी मेरे कान में किसी आदमी की आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी यानी। मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से 2 हाथ कहीं से आकर मेरा गला दबाने लगे और बहुत ही गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। मेरी सांसें लगभग रुक सी गई थी। करीब 5 सेकंड के बाद किसी ने मुझे उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मैं रो रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह उठी और उठकर बाहर की तरफ भागी। सीढ़ी से उतरकर मैं सीधा अपने कार तक पहुंची। मैंने जल्दी से कार की गेट खोली और कार में बैठ गई। भागने की वजह से मेरी सांस फूलने लगी थी। मैंने कार में बैठकर एक नजर वापस उस खिड़की पर डाली। वो अब भी वहां खड़ा था और भयानक हंसी हंस रहा था। मैंने अपनी कार पूरी स्पीड में भगा दी और वापस मुड़कर नहीं देखा। उस हादसे को कुछ महीने बीत गए और अब मैं अपने घर पर हूं, लेकिन वो अब भी मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे घर की चीजें अपने आप टूटने लगती हैं और मुझे वो गंदी बदबू महसूस होती है।